नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। आज हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लक्षण। देखिए, गवर्नमेंट जॉब वैदिक में तो इसका दूसरा तरीका है। जो लाल किताब बोलती है वो छठे घर को मानती है नौकरी। अब छठे घर और 10वां घर और लग्नेश यानी कि लगन का ग्रह, लग्नेश को तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि वो उससे ताल्लुक रखे। फिलहाल लगन, दसम और छठे, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ग्रह एक बैठ जाता है जो कि तीनों को कवर कर लेता है और लोग कहते हैं इसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। किस ग्रह के कारण मिल गई पता ही नहीं लगता है। तो इसका भी एक रीजन होता है कि लगन को प्रभावित करे, दसम घर को प्रभावित करे और छठे घर को प्रभावित करे। गवर्नमेंट जॉब बनती है लाल किताब में इस तरीके से। अब कहते हैं कि चंद्रमा अगर दूसरे घर में है, चौथे घर में है, गवर्नमेंट जॉब का लक्षण ये भी है। लेकिन अकेला ग्रह नहीं होता है। हालांकि आपको दिख रहा होगा और लग भी जाती लोगों की, लेकिन वो चंद्रमा को अकेला ना माने क्योंकि उनके 10वें घर का ताल्लुक भी उसी ग्रह से हो जाता है, मित्रवत। अब दूसरी चीज, बुध चौथे घर में हो तो राजयोग कारक होता है, बुध दूसरे घर में हो तो राजयोग कारक होता है, बुध छठे घर में हो तो भी राजयोग कारक होता है। लेकिन इसके पीछे क्या है कि अगर बुध दूसरे घर में है तो लगन में आपके केतु आ जाए या राहु आ जाए तब गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और अगर कहीं चंद्रमा चौथे है और उसको अकेला आपने समझ लिया कि ये तो राजयोग कारक है, तो अकेला नहीं, क्योंकि इसके 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगन, दसम, छठे। ये 3 ग्रहों का सम्मेलन आपको, अब ये आप लोग तो जान नहीं पाएंगे कि कहाँ से इसका संबंध हो रहा है। तो ज्योतिषी लोग ही, अब चूंकि मैं भी बताता हूं तो आप लोग देख के जान लीजिएगा अगर जो जानते हैं थोड़ा बहुत कुंडली में। वरना एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट्स होती है कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाएगी और मिलती है लोगों को, पर छुटती बहुत जल्दी है। गवर्नमेंट जॉब का सस्पेंड योग जो होता है वो 5वां घर होता है। अगर 5वें घर की महादशा चल रही है, 5वें घर पे आपका कोई सूर्य आ गया है, कोई भी ग्रह आ गया है और पंचमेश से संबंध रख लिया, नौकरी छूट जाएगी और साथ में जेल जाओगे, वो अलग से। तो लाल किताब छठे घर को नौकरी मिलना बताती है, 10वें घर से ताल्लुक रखे लगन का थोड़ा सा अंश देखा जाता है और वहीं पे 5वें घर की महादशा में नौकरी छुटती है, बदनामी होती है, साथ में जेल के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी के, ये चीज होती है। अब मैं एक योग बहुत अच्छा आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है वो क्या करते हैं। अगर कहीं कुंडली में 9वें घर में ग्रह हो और 10वें घर में ग्रह हो, दूसरे घर में ग्रह हो कोई न कोई, और चौथे घर में ग्रह हो, इससे बड़ा पैसे वाला कोई बन ही नहीं सकता है। हजारियों करोड़ और लाखों का मालिक ऐसा शख्स होता है। लेकिन ये योग अगर ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दूसरे घर में ग्रह हो तो लोग कह देते हैं ये बहुत अच्छा है, एकादश में ग्रह हो लाभ भाव में तो इसको बहुत अच्छा बता देते हैं। लेकिन मैं आज थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एकादश में कोई ग्रह है तो एकादशेश या एकादश घर में जब कोई ग्रह आएगा तो आपके शरीर की ऐसा कम तैसी करके छोड़ देगा। आप गोली खाने लगेंगे, दवा खाने लगेंगे, शरीर आपका साथ नहीं देगा। यही स्थिति अगर दूसरे घर में कोई ग्रह आ गया, यानी कि आप सोचेंगे दूसरे घर में ग्रह है और लाभ भाव में ग्रह है और हमारी तो बहुत अच्छी इनकम होगी, अरे आप दवा खाते खाते परेशान हो जाएंगे। तो ये इसका रिएक्शन होता है। बाकी पॉजिटिव तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज होती है। अगर एकादश घर में ज्यादा अच्छा बलवान ग्रह है, बीमारी लग जाएगी, दबा कराएगी, फिर आप कहेंगे अरे हमें तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ऐसे ही दूसरे घर में कोई ग्रह है, आप उसको बहुत अच्छा समझ के, हालांकि अच्छा ही होता है, पैसा रुकेगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा, शारीरिक मतलब शारीरिक प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी शासन के योग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन रिजल्ट जो है शारीरिक बढ़िया नहीं होगा। आप गोली खाएंगे, दवा खाएंगे,
डॉक्टर को दिखाएंगे और आप को डॉक्टर भी बोल देगा, दवा दे देगा, लेकिन वो मर्ज नहीं पहचान पाएगा। ये ज्योतिष का करिश्मा है। तो आज बस हम आप लोगों को इतना ही बता रहे हैं। और मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि मेरा नंबर जो है वो 82 991 76 102, मेरे नंबर पे आप अपना विचार रखिए। यूट्यूब कि उसमें आप अपना कमेंट्स दीजिए, मैं उसका बताना चाहूँगा, आप लोगों को बताऊँगा किसी न किसी माध्यम से। एक चीज़ अभी मुझे याद आ गई, तो मैं एक चीज़ को बता दे रहा हूँ। लाल किताब केंद्र में यानी कि चौथा और 10वां अगर राहु केत का हो तो लाल किताब इसको बोलती है कि ये सोए हुए ग्रह हैं, कसम खा के बैठे हैं, इनसे कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये चीज़ मैंने अभी और बता दी। वास्तव में ये बात सच है कि राहु केत चौथे और 10वें हों तो उनको आप ये मान लीजिए ये हमारा नुकसान ना करके और लाभ ही करेंगे। तो बस इतना ही आज की डेट में। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।